हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया सिलेबस। जी हाँ, आज तक हम लोग जो ट्रेनिंग देते थे 2G, 3G और 4G का जो हम ट्रेनिंग देते थे 22 डेज की जो ट्रेनिंग होती थी, हमने कम से कम 6 महीने कड़ी मेहनत की और हमने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया और अब हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं 5G फ़ोन्स की ट्रेनिंग। जी हाँ, अब जनवरी से जो भी स्टूडेंट हमारे पास स्टडी करेंगे उनको हम 5G का डाटा प्रोवाइड करेंगे। मतलब हम अब ट्रेनिंग देने जा रहे हैं 2G, 3G, 4G और 5G बेस्ड ट्रेनिंग। चूँकि हमारे स्टूडेंट जो कोर्स करके जा चुके हैं उन सबको पता है कि सेलफोन सॉल्यूशन एक अच्छे लेवल का स्कीमेटिक नॉलेज देने के लिए जाना जाता है, एक अच्छे लेवल की हैंड स्किल देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए हम अपने कोर्स में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हमने बड़ा धमाका किया है, जो हमें 5G डाटा जो ऐड किया है, उसके अंदर जो स्टूडेंट अब आएंगे हम उसको क्या क्या नॉलेज देने वाले हैं, क्या क्या नया सिलेबस हमने जो अपडेट किया है उसके बारे में एक एक पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा जो आपने शायद सुना नहीं होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फ़िलहाल अभी हमने ही लॉन्च किया है। ठीक है, और डेफिनेटली आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनको भी, और जो फ्रेशर्स कहीं भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले वहाँ का आप सिलेबस देखो और हमारा सिलेबस कंपेयर करो और देन यू डिसाइड करो फिर कि आपको कहाँ पे कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपना सिलेबस। तो ये है मेरा सेलफोन सॉल्यूशन का 5G बूस्टर कोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं 5G बूस्टर कोर्स हमने इसका नाम रखा है क्योंकि इसके अंदर हमने 5G का बहुत सारा डेटा ऐड किया है। क्योंकि देखिए 5G मोबाइल फ़ोन सब आने लगे हैं मार्केट में, इसका बैंड भी सिलेक्शन हो चुका है और सर्विसेज भी अब मार्केट में मिलने लगी है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे इसके नेटवर्क सेक्शन में, इसके पावर सेक्शन में और इसके चार्जिंग सेक्शन में तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो इन क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी हमने जो हम कर सकते हैं उतना हमने अपडेट कर दिया है। बाकी समय के साथ साथ धीरे धीरे और भी चीज़ें अपडेट करते चले जाएंगे। तो हम एक एक टॉपिक के अभी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है पावर सेक्शन का। तो पावर सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बूट सीक्वेंस। देखिए, बूट सीक्वेंस का नाम आपने यूट्यूब में बहुत सुना होगा, बूट सीक्वेंस। लेकिन एक्चुअल में बूट सीक्वेंस होता क्या है? मीडियाटेक प्लेटफॉर्म के जो फ़ोन होते हैं, क्वालकॉम के जो फ़ोन होते हैं, सैमसंग के और ये सब जो फ़ोन्स होते हैं, इसका एक प्रॉपर बूट सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले फ़ोन ऑन करने के बाद सीक्वेंस वाइज कैसे वोल्टेजेस प्रोड्यूस होती है। तो इसका पूरा डाटा हम देने वाले हैं, जो मेन आईसीज है, या इसका एक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे ताकि आपकी कोई भी आईसीज आए तो आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें कौन कौन सी वोल्टेजेस चेक करना चाहिए सेट डेट में। दूसरा टॉपिक है वॉच डॉग कॉन्सेप्ट, मीडियाटेक एंड सैमसंग में। आप जब भी सर्किट को स्टडी करोगे आजकल के फ़ोनों में, जो लेटेस्ट मॉडल के आजकल फ़ोन आ रहे हैं, उसके अंदर एक पिन मिलेगी जिसका नाम होता है वॉच डॉग। ये वॉच डॉग पिन होती क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम आपको क्लियर करेंगे। तीसरा हमारा पार्ट है PS होल्ड, फॉल्ट एंड फॉल्ट पी। PS होल्ड आपने मार्केट में सुना होगा, बहुत सारे लोग PS होल्ड की बात करते हैं, बोलते हैं कि अगर PS होल्ड पे 1.8 बन गया तो हमारी पावर IC भी ठीक है और CPU भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। PS होल्ड के बारे में अगर जानना है तो आपको पूरा बूट सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम बताएंगे PS होल्ड क्या होता है, कैसे चेक करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और आजकल जो डबल पावर IC का कॉन्सेप्ट आ रहा है मीडियाटेक में भी और क्वालकॉम में भी, उसमें आपको एक नई पिन मिलेगी फॉल्ट N और फॉल्ट B। तो ये पिनें क्या होती है, क्या काम करती है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में भी हम अब स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक रेफरेंस बाईपास पिन। देखिए यहाँ पे लिखा है रेफरेंस बाईपास पिन। आप देखेंगे कि जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है उसमें एक रेफरेंस बाईपास की पिन होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब हमारा फ़ोन डेड आता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे ई फ्यूज़ पिन। जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन्स आते हैं इसमें एक ई फ्यूज़ की लाइन होती है, ये क्या काम करती है इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन अबाउट क्लॉक आईसी। क्लॉक आईसी का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी डेड फ़ोन को रिपेयर करोगे तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे फ़ोन में एक क्लॉक क्रिस्टल होता है जो
19 मेगाहर्ट्ज, 19.2 मेगाहर्ट्ज और 26 मेगाहर्ट्ज और 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और ये जनरेट करके हमारे प्रोसेसर को देता है। फिर प्रोसेसर पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट करता है जहाँ भी ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल के जितने भी फ्लैगशिप मॉडल्स हैं उसमें क्लॉक आईसी आ गई है। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड भी किया था क्लॉक आईसी का, जो मार्केट में कॉपी हो चुका है। तो वो जो क्लॉक आईसी है वो क्या उसका फंक्शनल होता है और हर क्लॉक आईसी पे आप जंपर नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हम क्लॉक आईसी को पूरा एकदम एक्सप्लेन करेंगे कि किसमें हम बाईपास कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं और आजकल के नए नए फ़ोन में कितने कितने मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक्स जनरेट हो रही है। इसके अलावा एक स्लीप क्लॉक भी होती है, आपको पता होगा। उसके बाद डबल पावर आईसी कॉन्सेप्ट, आपको पता होगा आजकल जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं, जैसे उसमें लगी है PM660, 660L, 6250, 6150L टाइप की डबल पावर आईसी कॉन्सेप्ट आजकल आ रहा है। तो अगर किसी फ़ोन में 2 पावर आईसी लगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहली खराब है कि दूसरी खराब है? तो इसके बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है 3 पावर आईसी कॉन्सेप्ट। 3 पावर आईसी का मतलब होता है कि अगर एक फ़ोन में 1, 2, 3 पावर आईसी लगी हो तो हम कैसे पता करेंगे कि पहली खराब है कि दूसरी खराब है कि तीसरी खराब है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम इस 3 पावर आईसी वाले में देने वाले हैं। नेक्स्ट फिर आप देखिए लिखा है eMMC UFS चिप पावर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सबसे मेन, सभी कोई बोलते हैं ये eMMC है या UFS है। तो अभी अपन को पढ़ना है कि जो eMMC होती है उसके अंदर जो रैम होती है उसकी कौन कौन सी मेन वोल्टेजेस होती है, eMMC की कौन कौन सी मेन वोल्टेजेस होती है, LPDDR3i तो उसकी कौन सी वोल्टेजेस है, LPDDR-Xi उसकी कौन कौन सी वोल्टेजेस है। तो ये जो पूरा eMMC और UFS का जो कॉन्फ़िगरेशन है, डेटा लाइन कौन सी है, कम्युनिकेशन जो होता है CPU से कैसे होता है, कब पोर्ट बनता है लेकिन सेट ऑन नहीं होता है तो क्या फॉल्ट होता है, तो इसके बारे में हम इसमें इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं नेटवर्क सेक्शन। तो आप जहां तक देख सकते हैं ये नेटवर्क सेक्शन का जो डिपार्टमेंट है, तो आपको तो पता है कि अभी जो 5G मोबाइल आया है इसमें N बैंड सिलेक्ट हुआ है। तो इसके अंदर बैंड का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है कि अपने इंडिया में एयरटेल किस बैंड पे काम करेगा या जियो किस बैंड पे काम करेगा 5G में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देंगे। और अब नई नई आईसी आपको मिलेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है व्हाट इज Q80 आईसी, क्वालकॉम एंटीना ट्यूनर आईसी होती है। इसका क्या रोल होता है? आपने देखा होगा आजकल के फ़ोनों में एक प्रॉब्लम आती है हाफ एरोप्लेन मोड की, और बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम सब बोर्ड को चेंज करते हैं उससे ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार सब बोर्ड चेंज करने से भी ठीक नहीं होता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके ऐसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज QPM आईसी। जो QPM आईसी होती है ये भी आजकल नेटवर्क सेक्शन में आ रही है। इसका फुल फॉर्म होता है क्वालकॉम पावर मैनेजमेंट यूनिट। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस सर्किट को ये ऑपरेट करती है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज QLN, LNIC, QLN इसका मतलब था क्वालकॉम लो नॉइज एम्पलीफायर होता है। तो ये अभी अब जो अभी 5G फोन्स आ रहे हैं उसमें लो नॉइज एम्पलीफायर यूज़ हो रहे हैं। तो ये क्या फंक्शनल होता है, क्यों यूज़ होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द रोल ऑफ बेसबैंड CPU एंड बेसबैंड पावर ऑन 5G बेस्ड मोबाइल फोन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हमारा आईफोन का सर्किट होता है उसके अंदर बेसबैंड चिप की पावर सप्लाई के लिए एक बेसबैंड PMU यूज़ होता है। मतलब उसमें पावर आईसी जो बेसबैंड चिप होती है वो CPU के अंदर ना होकर अलग से सेपरेट लगती है। उसी तरीके से आजकल के जो 5G फोन्स आ रहे हैं उसमें भी बेसबैंड चिप अलग से लगी हुई है। तो उसकी पावर मैनेजमेंट क्या काम करती है और कैसे उसका कैलिब्रेशन होता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिखा है RFFE लाइन इन्फॉर्मेशन। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे RFFE प्रोटोकॉल आखिर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, RFFE से कौन कौन सी आईसियाँ कनेक्ट होती है। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, और इसके लाइन के ब्रेक होने से किस टाइप से रेडियो ऑफ हो जाता है। तो इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर लिखा है व्हाट इज रेडियो ऑफ BP डिवाइस फेल्ड। ये जो एरर आता है रेडियो ऑफ का, और सैमसंग में लिखा जाता है रेडियो MIPI डिवाइस फेल्ड, MIPI टेक्स्ट फेल्ड, ये कहाँ से आता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ लिखा है व्हाट इज मीमो लाइन इन 5G नेटवर्क। मीमो लाइन, एक नई मीमो लाइन आई है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और व्हाट इज QDM आईसी। ठीक है, तो ये नेटवर्क सेक्शन में हमने कुछ अपडेट्स किए हैं
ये वाले। मैं आपको बता दूं नेटवर्क सेक्शन हम ऑलरेडी डीप में पढ़ाते हैं। जितना भी नेटवर्क सेक्शन की हम 4G पे ट्रेनिंग देते हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं नेटवर्क सेक्शन को काफ़ी डीप में रिपेयर करते हैं। आप चाहें तो फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। हम उनको ऑलरेडी बताते हैं कि डेटा लाइंस क्या होती है, WTR की वोल्टेजेस कब ड्रॉप होती हैं, और बेसबैंड अननोन होता है तो क्या होता है, और आईमी शो नहीं करता है तो क्या होता है, और रेडियो ऑफ होता है तो हम किस पे काम करते हैं, नो सर्विस में क्या काम करते हैं, इमरजेंसी में क्या काम करते हैं, लो नेटवर्क पे क्या काम करते हैं। तो आपको नेटवर्क सेक्शन की डीप में नॉलेज लेना है तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले लाइट सेक्शन, यहाँ पे एक टॉपिक है। तो डिस्प्ले लाइट सेक्शन में चूंकि हम लोग पहले से ही डीप में नॉलेज देते हैं डिस्प्ले की, लेकिन जो अभी सुपर एमोलेड स्क्रीन आ रही है उसके अंदर कुछ वोल्टेजेस इंक्रीज हो गए, तो उसको हमने ऐड किया है। तो देखिए एडवांस आईपीएस बेस्ड सेक्शन, अभी जो आईपीएस एलसीडी आ रही है उसमें 1-2 लाइनें नई आ गई हैं, उसके बारे में बताएंगे। रोल ऑफ डिस्प्ले आईसी के एमआईडी पिन होती है, जो आपने कभी देखा होगा अगर सर्किट रिपेयर पढ़ रहे होगे आप, तो एमआईडी पिन, तो उसका इंपॉर्टेंट रोल वो कहाँ प्ले करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सुपर एमोलेड, एक तो आती है एमोलेड एलसीडी, एक आती है आईपीएस, एक होती है एमोलेड, एक होती है सुपर एमोलेड। तो सुपर एमोलेड का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फिर यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन टी एंड एफजी एरर की पिन। एक टी पिन होती है, आपने देखा होगा जितने भी फोन्स होते हैं उसके डिस्प्ले कनेक्ट में एक टी पिन होती है, और एक एरर एफजी की पिन होती है। इनका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे अपन देखते हैं आगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए अब आते हैं चार्जिंग सर्किट में। मैंने बताया था आपको डेट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन में सबसे ज़्यादा अपडेट्स हैं। अब चार्जिंग सेक्शन में पूरे मार्केट में आप जाओगे तो अगर हमारी जो चार्जिंग की ऑलरेडी क्लास 5 दिन चलती है, जिसके अंदर हम एनालॉग चार्जिंग, डिजिटल चार्जिंग, PMI बेस्ड चार्जिंग, PM बेस्ड चार्जिंग, उसके बाद से फास्ट चार्जिंग सर्किट, टाइप सी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ वायरलेस चार्जिंग का सर्किट, हम काफ़ी लॉट ऑफ सर्किट्स को पढ़ाते हैं। 5 दिन सिर्फ 6-6 घंटे की क्लासेस चलती है। हमारा जो 22 डेज का कोर्स है उसमें 5 दिन सिर्फ चार्जिंग की क्लासेस चलती है। तो हम काफ़ी डीप में बताते हैं कि एनालॉग चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है, क्योंकि आपको पता होगा आजकल जितने भी सस्ते फ़ोन आते हैं, टेक्नो के, लावा के, इन्फिनिक्स के, इन फ़ोनों के अंदर एनालॉग चार्जिंग यूज़ होती है। ना इसमें BQ यूज़ होती है, ना PMI यूज़ होती है, ना PM के अंदर चार्जिंग सर्किट होता है। टोटल एक सस्ता एनालॉग चार्जिंग यूज़ होता है। तो इस चार्जिंग को अगर आपने रिपेयर कर लिया तो आप किसी भी फ़ोन की चार्जिंग रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मॉसफेट की बाइसिंग सिखाते हैं, उसके बाद इस चार्जिंग को रिपेयर करना सिखाते हैं। तो आपको बिल्कुल डीप में मिलेगी एनालॉग चार्जिंग सर्किट को स्टडी करने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ फास्ट चार्जिंग। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वर्किंग प्रोसीजर ऑफ फास्ट चार्जिंग सर्किट। तो डबल चार्जिंग आईसी कॉन्सेप्ट और 3 चार्जिंग आईसी कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा कि आजकल 45 वॉट के चार्जर आ रहे हैं। ठीक है, पहले एक समय था कि 2 घंटे लगते थे चार्ज होने में, लेकिन नहीं, उसके बाद से 1 घंटे में ही मोबाइल चार्ज हो जाता है। अब तो 45 मिनट में, अब तो 25 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो आजकल कंपनियां एक चार्जिंग आईसी नहीं, 2 चार्जिंग आईसी नहीं, 3-3 चार्जिंग आईसी देती है। तो अगर किसी फोन में 2 चार्जिंग आईसी या 3 चार्जिंग आईसी लगी हो तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, 2 चार्जिंग आईसी का कॉन्सेप्ट तो हम बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन 3 चार्जिंग आईसी का भी कॉन्सेप्ट हमने इसमें ऐड किया है, जो 5G फोन्स में देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए लिखा है इंपोर्टेंस ऑफ SD एंड SCL लाइन ऑन बैटरी कनेक्टर। आजकल बैटरी कनेक्टर में एक SD और SCL लाइन आती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है व्हाट इज SIO लाइन इन बैटरी कनेक्टर। मतलब ना एक सिस्टम इनपुट आउटपुट की पिन होती है। आप जब भी बैटरी कनेक्टर को अगर अपन स्टडी करोगे ना तो उसमें एक बैटरी कनेक्टर में SIO पिन होती है। उसको उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके खराब होने से क्या फॉल्ट आता है अपने फ़ोन में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट। हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा चार्जिंग 2 टाइप से होती है स्विचिंग, एक इंडक्टेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट होता है और एक कैपेसिटेंस बेस्ड चार्जिंग सर्किट होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और फास्ट चार्जिंग सर्किट में ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं और अभी हमने इसमें भी ऐड कर दिया है। फिर थर्मल सेक्शन न्यू कॉन्सेप्ट। आप सबको पता होगा
कि जब थर्मल का फॉल्ट आता है तो सैमसंग में सब बोर्ड को चेंज करते ही ठीक हो जाता है, और कभी कभी सब बोर्ड को चेंज करने के बाद भी थर्मल ठीक नहीं होता है। तो इस सेक्शन में हम बताएंगे कि सब बोर्ड को चेंज करने के बाद भी थर्मल का एरर कहाँ से आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है VSC लाइन एडवांस चार्जिंग सर्किट। ये है वोल्टेज एडेप्टिव करंट, वोल्टेज अडेप्टर करंट बोल सकते हो। ये जो VSC लाइन होती है, आजकल के नए फ़ोनों में फास्ट चार्जिंग सर्किट में एक लाइन आ रही है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैटरी में एक ADC सेक्शन होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये क्या काम करता है। और IL-IM पिन एक होती है, मीडियाटेक के जब भी चार्जिंग सर्किट को पढ़ोगे तो एक IL-IM पिन होती है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में भी हम सर्किट को स्टडी करने वाले हैं। आगे देखते हैं। चार्जिंग सेक्शन के अंदर एक DEBT डेप्थ लाइन आई है, इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अभी आप देखोगे ना, जो OBP IC आ रही है ना, चार्जिंग के इनपुट में एक OBP IC लगती है, उसमें ACOK एक्नॉलेजमेंट की पिन आ रही है, उसका क्या फंक्शनल है, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको OBP IC के अंदर ये लाइन मिलने वाली है। उसके बाद से CCI इंटरफेस का डिटेल है, मतलब ये हुआ कि आजकल एक CCI IC आ रही है, एक इंटरफेस आ रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चार्जिंग सर्किट में, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद PCIe प्रोटोकॉल्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हम लोग जितने प्रोटोकॉल पढ़ाते थे, जैसे हम बताते थे पहले I2C प्रोटोकॉल, I2S प्रोटोकॉल, SPMI प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, RFFE प्रोटोकॉल, अभी हमने एक और प्रोटोकॉल ऐड किया है PCIe प्रोटोकॉल, तो इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद से USB लॉजिक IC एक है, नई सर्किट्स में आ रहे हैं, मीडियाटेक में काफ़ी यूज़ हो रही है, इसका क्या फंक्शनल है। डिजिटल एंड एनालॉग मिक्स चार्जिंग सर्किट, कई बार क्या होता है कि डिजिटल और एनालॉग दोनों सर्किट को मिला के चार्जिंग सर्किट को क्रिएट किया जाता है, तो इसका क्या फंक्शनल होता है इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट IC CX एंड MX इन SoC। जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके अंदर दो लाइनें होती हैं, एक CX और एक MX, इनका क्या फंक्शनल होता है इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट है ऑप्शन व्हाट इज RM10 5G मोबाइल रेडी मोड टेक्नोलॉजी। ये 5G मोबाइल फोन्स के अंदर होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अभी अपडेटेड कोर्स है, आप कहीं भी चले जाइए, ये सिलेबस आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। हमारी कड़ी मेहनत, 6 महीने की कड़ी मेहनत, और फाइनली हमने इस कोर्स को अब जाके इसको लॉन्च किया है, इस पे पूरा काम किया है, इसको समझा है, इसको देखा है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो सेलफोन सॉल्यूशन जो है इसीलिए जाना जाता है ताकि हम एक बेस्ट लेवल की स्कीमेटिक की नॉलेज देते हैं। मैं उन सभी नए स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ जो बिल्कुल नए मार्केट में है, वो बिल्कुल हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप कभी मत सोचना कि हमारा कोर्स काफ़ी एडवांस है, जैसे कुछ फ्रेशर सोचते हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग जो फ्रेशर नए लड़के हैं उनको पहले तो टाइम देते हैं। शुरू में हमारा एक नया अलग लैब है, उसके अंदर हम उसको 2-2, 3-3 घंटे की डेली की अलग से क्लास देते हैं, जिसमें उसको हम बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को कंप्लीट कराते हैं, डिसेंबलिंग असेंबलिंग को भी कंप्लीट कराते हैं, और भी जो छोटी छोटी बारीकियाँ उसको कराते हैं। उसके बाद फिर हम एडवांस बैच पैरेलल में चलाते हैं। और जो बच्चे हमारे पास एडवांस आते हैं, जिनको 5 साल, 7 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है, या आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है और आपको उतना अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाया है, आप जब मल्टीमीटर उठाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मल्टीमीटर रखना कहाँ है, कहाँ पे टेस्ट करना है, कैसे डायग्नोसिस करना है, तो उन सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाओ लेकिन हमारे सिलेबस को कंपेयर करो, ठीक है। उसके बाद देखो कि फिर आपको क्या लगता है कि आपने क्या स्टडी किया और क्या आपने सीखा। तो फ्रेशर स्टूडेंट और एक्सपीरियंस स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सेलफोन सॉल्यूशन ज्वाइन कर सकते हो, और आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आप केरला से लेके जम्मू कश्मीर किसी भी स्टेट के अगर स्टूडेंट हो तो आप हमारे कोर्स को, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सेलफोन सॉल्यूशन के स्टूडेंट हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक हर स्टेट में आपको मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो और आपको ऐसा लगता है कि हमारे पुराने स्टूडेंट से बात करना चाहिए या आप फीडबैक उनसे लेना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके
आप एक बार कंसल्ट कर सकते हो कि वो स्टूडेंट आज क्या कर रहे हैं, उनका फीडबैक कैसा है और सेलफोन सोल्यूशन से कोर्स करने के बाद वो किस लेवल की रिपेयरिंग कर पा रहे हैं। तो ये जो मैंने सिलेबस आपको दिखाया है ये काफ़ी अपडेटेड सिलेबस है जो हमने जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी लोगों को अगर डीप में नॉलेज लेनी है, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 10,000, 20,000, 30,000, 55,000 का कोर्स कहीं ज्वाइन करें, फिर आपको समझ में ना आए, फिर उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं कि हमें पता नहीं था सेलफोन सॉल्यूशन के बारे में। तो मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, फ्रेशर हो या एडवांस लेवल के जो भी स्टूडेंट है जिनका एक्सपीरियंस है या नए हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करो। डेफिनेटली आपको फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी 50,000, 60,000 रुपये खर्च करके आते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें आपके बारे में पहले पता नहीं था। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे पैसे ना बर्बाद करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ या दूसरा कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है। मार्केट में सभी अपने जगह पे बहुत अच्छी क्लासेस देते हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरा जो कोर्स है बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है और हम लोग स्टूडेंट के पीछे बहुत मेहनत करते हैं कि जब हमारे यहाँ से पढ़ के निकले तो उसको फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन ना करना पड़े। हम एक एक टॉपिक को कवर करते हैं, सिर्फ नाम के लिए लिखते नहीं है, कवर भी करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस भी करते हैं। बाकी आपको तो मेहनत करना ही है, हम अपनी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कम समय में अच्छा नॉलेज गेन करेंगे और अच्छे लेवल पे काम करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमारे अपडेटेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।